राय साहब, मैं जरा आपसे एक चीज पूछूं। इस पूरे लबो-लुआब ये रहा कि भारत ने विजेता ईरान, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, सबसे रिलायबल था, पुराना हम लोगों का साथ था, उससे अपने संबंध नॉर्मल कर लिए। मतलब अच्छे दोस्त से अब वो ठीक है, दुआ सलाम है, सामने मिलोगे तो दुआ सलाम है, गाली गाली गलौज एक दूसरे को नहीं देंगे। लेकिन जो पहले था कि उसके बिना, यारी के बिना नहीं था कि तुम कहां हम कहां, वो वाली यारी तो नहीं है। और हुआ क्या, जो हारा हुआ इजराइल है, जिसकी अब औकात कुछ नहीं रह गई है इस समय, उससे हमने अपनी दोस्ती बहुत अच्छी कर ली। और उसका जो एक बड़ा कारण जो मेरी समझ में आता है कि वो आपको कुछ गुण गुण देता है, और वो देता है कि कैसे स्पाइनेज करिए, कैसे राय साहब के फोन से पता करिए किसको क्या कह रहे थे, मुझे क्या कह रहे थे, अच्छा उन्होंने किससे क्या किया, तो फिर मैं राय साहब को जाके कहूं कि अच्छा राय साहब आपने मुझे ऐसे कहा था। अच्छा, तो ये सारा कुछ जो पेगासस टाइप की चीजें हैं, एक हारे हुए से भारत को वो मिला। मोदी जी और बीजेपी जरूर फायदे में रही, लेकिन देश जरूर हार गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को इसलिए प्रमुखता से कह रहा हूं कि आज ईरान को ये आजादी मिल गई है कि वो अपने व्यापार कैसे करे, उस किससे करे, सैंक्शन हट गए हैं। लेकिन भारत को आज भी आजादी नहीं है, ईरान तो। और दूसरा ये भी जानने समझने की जरूरत है, आज की तारीख में जिस तरह के फेवरेबल टर्म्स पे ईरान हमें ऑयल दे रहा था, वो हमें क्रेडिट दे रहा था 60 दिन की, वो हमें सीआईएफ बेसिस पे दे रहा था, वो बहुत से हमें रुपी पेमेंट हम रुपी में कर रहा था, बहुत सी चीजें आज चली गई। और हम आज भी अभी बिना अमेरिका के बड़े पापा से पूछे, हम आज भी ईरान से तेल नहीं ले सकते हैं। ईरान दे सकता है किसी को जिसको चाहे, हम नहीं ले सकते। मैं जरा ओवरऑल इसमें आपको कि भारत कहाँ रहा, भारत ने क्या खोया क्या पाया इस ईरान वॉर में, और ये टोटली विदेश नीति का वो, और हमारी आर्थिक व्यवस्था पे भी एक बड़ी चोट है, जिसके लिए हिमांशु जी से अलग से मैं पूछूंगा। लेकिन ओवरऑल राय साहब। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का दूसरा दिन है, और ये महीना शिया मुसलमानों के लिए, मैं समझता हूं कि समस्त मानवता के लिए एक बहुत बड़े वसूल के लिए शहादत का महीना। जब खामनेई साहब फरवरी के आखिर में शहीद हुए, तो ये कहा गया कि एक ऐसी कौम से जंग लड़ने चला गया अमेरिका जो अब शहादत को अपनी शान समझता है, जो हुसैन को अपना आदर्श मानता है, जो करबला को अपनी जमीन मानता है। और ये साबित कर दिया ईरान ने कि करबला को मानने वाले, हुसैन को मानने वाले और वसूल पे रहने वाले को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और महाशक्ति को, सुपर पावर को जिस तरह से धूल चटाया है, जिस तरह से अपने शर्तों पर समझौता किया है, और जिस तरह से अमेरिका ही नहीं दुनिया के सारे बड़े दोस्त इस समय G7 में दुनिया के 7 सबसे मजबूत देश बैठे, एक भारत भी है पुछल्ले की तरह, उसकी कोई बात नहीं, वो रेगुलर मेंबर भी नहीं। सारे देश मिलके कह रहे हैं कि ट्रंप साहब नेगोशिएशन पे दस्तखत करिए, नहीं तो हम लोगों का जीना वहां, हम लोग के घर की बत्तियां बुझ जाएंगी, हम लोग के एसी बंद हो जाएंगे, हम लोग के कारों से पेट्रोल सूख जाएगा। ये ईरान की ताकत है। भारत तो अपना मुसीबत उसने खुद मोल ली। खुमैनी साहब, मैं तो कह रहा कि उसके पहले रजा पहलवी भी कहते थे, जब क्रांति हुई ईरान में, उन्होंने कहा हमारा आपका हजारों साल का रिश्ता है, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो हमारा और आपका बॉर्डर बराबर है। हम कहते हैं कि पतंग यहाँ उड़ाई जाती थी, कट के गिरती थी ईरान में, फुटबॉल वहां से मारा जाता था, बॉल यहाँ बटोरा जाता था हिंदुस्तान में। हमारा खान पान, वेशभूषा सब कुछ मिलता जुलता था। आपने दूरी पैदा किया। ईरान ने भारत की कैसी मदद की और भारत ने ईरान की कैसी मदद की, सारी दुनिया को पता है। और हिंदुस्तान में जो संकट है वह ईरान के युद्ध की वजह से नहीं, इनकी अपनी पॉलिसी की वजह से। दुनिया का अकेला मुल्क है हिंदुस्तान। दुनिया का कोई भी मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट वो इजराइल का दौरा नहीं करता। जिस तरह से उसने गजा में नरसंहार किया, जिस तरह से फिलिस्तीन में उसने कत्ला, कोई भी हेड ऑफ, और ये शख्स हमारे देश का चीफ मिनिस्टर, हम शर्मसार हैं कि लड़ाई लड़ने के 48 घंटे पहले वहां मौजूद था
और इसको नकारा नहीं जा सकता कि इनको एहसास था कि युद्ध होने वाला है। अपने प्यारे दोस्त ईरान को छोड़कर आपने दुश्मन को गले लगा लिया, जिसका खामियाजा भुगत। ये वेस्टर्न मीडिया का प्रचार है कि हरमुज एकदम बंद हो गया, कुछ नहीं। जो ईरान के दोस्त थे उनका सीएनजी भी जा रहा, उनके गैस भी जा रहे हैं, उनके सारा कुछ जा रहा है, क्रूड ऑयल भी जा रहा है। और कई मुल्कों में तो क्रूड ऑयल के दाम घटे, पेट्रोल डीजल के दाम घटे इसी ईरान वार में। आप बताइए चीन का कौन सा जहाज रुका, आप बताइए पाकिस्तान में के लिए कौन सी रोक टोक हुई। हमने ईरान का साथ नहीं दिया, ईरान ने हमारे एक भी जहाज नहीं मारे, और जिसकी कदमबोसी कर रहे हैं, जिसके कहने पर नेतन्याहू से पुरस्कार ले रहे हैं, उसने 3 जहाज 4 जहाज हमारे मार के डुबो दिए, आग लगा दिया, हमारे सेलर्स की जान ले लिया, और हम अभी भी कुछ नहीं कहने की स्थिति में है। जिसको दोस्त समझ रहे थे वो। तो ये जो भारत का संकट है, भारत का संकट इसलिए है कि दुनिया में कोई भी अब भारत का साथ देने वाला नहीं है। हम पड़ोसियों ने हमसे हाथ खींच लिया, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा, म्यांमार, भूटान, कोई भी हमारा मुल्क, और ईरान के साथ सारी दुनिया खड़ी। इवन यूरोपियन यूनियन अमेरिका का साथ छोड़कर ईरान के साथ खड़ी। यह ताज्जुब की बात है कि कैसे ईरान को आप कमजोर मुल्क समझ रहे थे, ईरान को आप स्टोन एज में ढकेल रहे थे, ईरान की सभ्यता को आप खंडहर में तब्दील करना चाह रहे थे, और आज ईरान का पैर है और डोनाल्ड ट्रंप का सर है। ये हमको तो मुबारकबाद देना चाहिए, और हमको कहना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर से कि अभी भी देर नहीं है। ईरान अभी भी इस बात के लिए एहसानमंद है। इलाहाबाद में जब उनके प्रतिनिधि आए थे खामनेई साहब के, हमको भी उस स्टेज मीटिंग में बोलना था, हम भी स्पीकर थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, हर मजहब और जात के सरहद से बुलंद होकर जिस तरह से ईरान का हौसला बढ़ाया, जब चाहे हमारे बच्चों के स्कूल पर हमला हुआ हो, चाहे हमारे लीडर्स की शहादत हुआ, भारत ने हमारा साथ दिया, भारत की जनता के साथ। हमने ईरान में एक सलामी दी गई थी किसी जहाज से, उसमें उन्होंने कहा वी सैल्यूट द पीपल ऑफ इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस। अभी जब हमारे मारे गए नौसैनिक, वो जो नाविक लोग मारे गए अभी ओमान की खाड़ी में, तो ईरान ने भारत के लिए नहीं कहा, ईरान ने कहा कि हम भारत की जनता के साथ इस दुख में हैं, हम उन परिवार के साथ इस दुख में हैं जिनके बच्चे इस समुद्र में मारे गए ओमान की खाड़ी में अमेरिका के हाथों। तो पीपुल्स टू पीपुल्स फ्रेंडशिप हमारी बहुत मजबूत है। नेशन टू नेशन हो, ईरान की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा हुआ है। हमारा प्राइम मिनिस्टर गोद में गिरा हुआ है ट्रंप के, वेस्टर्न यूपी के। ये मोसाद से यहाँ ट्रेनिंग करवाता है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ में एंटी माओइज्म का जितना भी चल रहा है, उसमें वो सारे ग्रेन हाउंड और क्या क्या जो फोर्सेज है वो सब मोसाद ने तैयार किया है। यहाँ के जो जंगल काट के यहाँ माइनिंग चल रही है, सब मोसाद की प्लानिंग है। यहाँ के विपक्ष के नेताओं की जो जासूसी कराई जा रही, ये सब मोसाद की प्लानिंग है। स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप के नाम पे हथियार खरीद रहे हैं। कौन सी हथियार हमारे पास नहीं थी? 71 की लड़ाई हम जीते, 65 की लड़ाई हम जीते, 68 की लड़ाई हम जीते। अटल बिहारी वाजपेयी थे जो वो आए थे, कारगिल की लड़ाई हम जीते। तब कहाँ इजराइल हमारे साथ था? तब तो हम रूस से हथियार लेते थे, तब तो हमारे पास कोई ऐसा मोसाद का दौर नहीं था। तो कौन सी ऐसी खूबसूरती थी जो नेहरू जी से चली, इंदिरा जी से और नरसिम्हा राव और इंद्र कुमार गुजर और वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, सब तक गई है। इनके आने के पहले फंस गई। ये क्यों अमेरिका की दलाली कर रहा है हमारे देश का वजीर आजम? हम तीसरी दुनिया के देश हैं। एक जमाना था कि फिलिस्तीन का राष्ट्रपति हमारे प्राइम मिनिस्टर से गले मिलता था। एक जमाना था कि गुलाम अब्दुल नासिर और टीटो के साथ नेहरू जी खड़े थे तो 121 कंट्री हमारे साथ खड़ी हो गई थी। आज दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ क्यों नहीं है? इस पे हमको विचार करना चाहिए। और राय साहब मैं एक छोटी सी चीज बीच में पूछ ले रहा हूँ, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहता हूँ।
देखिए एक ऐसी भी चीज होती है कि आप छोटे हैं बड़े हैं, या ये सार्वजनिक जीवन में भी देखा गया है, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, अपने को आप कैसे कैरी कर रहे हैं। कल मोदी जी जिस तरह से पर्ची ले लेके और पूछ रहे थे, ये अच्छा किया कम से कम हिंदी में बोल रहे थे, ये नहीं, ये अच्छी बात थी, नहीं, एक लेकिन वो अंग्रेजी बोले, आई सॉ योर फीट अंडर अम्ब्रेला। हाँ इसका मतलब हाँ क्या है सर? आई सॉ योर फीट अंडर अम्ब्रेला। तो इस अंग्रेजी का नहीं, हिंदी लेकिन ज्यादा इसका नहीं, तर्जुमा नहीं, मैं राय साहब जो स्पेसिफिक आपसे बात पूछ रहा हूँ, सफी आप खान लोग जो साहब से लोग पूछिए, इसका तर्जुमा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं आपसे एक स्पेसिफिक बात इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। कोर्ट में भी सर आप बोलते हैं, आप देखते हैं कि कई लोग भाई मिलॉर्ड बोलना होता है, कई लोग हुजूर हुजूर किए रहते हैं। ये कल हिज एक्सलेंसी क्या कर रहे थे? मिस्टर प्रेसिडेंट बोला जाता है, हिज एक्सलेंसी आज तक आप किसी देश के उसको देख लीजिए हेड को, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हिज एक्सलेंसी नहीं सर बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का माथा झुक जाता है। निक्सन से आंख तरेर कर देखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे देश का राष्ट्र का प्रधानमंत्री जैसे कोई मालिक हो और कोई गुलाम हो, जैसे कोई मास्टर हो कोई सर्वेंट हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी हाथ मिलाते थे, इंदिरा जी भी हाथ मिलाती थी। यही नहीं अमेरिका ही नहीं, माओ से तुंग, चाउमिन लाई से लेकर और जीसी पिंग तक, और उधर कोसिगिन से लेकर ब्रेजनेव से लेकर गोरबाचेव तक, सब हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर को बराबर की इज्जत देते थे, ज्यादा देते थे। नेहरू जी के लिए तो कैनेडी जाकर जहाज की सीढ़ी के पास खड़ा था, बारिश हो रही थी छाता लेकर। हमने हमने ईरान से अगर हमारी दोस्ती रही होती तो भारत में हाहाकार न मचता। हजारों लाखों लोग जानवरों की तरह से सूरत, बंबई, दिल्ली से ट्रेनों और पर मालगाड़ियों पे सवार होकर अपने गांव न लौटते। इलाहाबाद में हमारे इलाके से हजारों स्टूडेंट जो सिलेंडर खरीदने की हैसियत में नहीं थे, महंगाई में वो गांव चले गए। इट इज ऑल आवर डिफीट। ठीक है।